गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज 10 क्वेश्चन जो दिया गया है वो साइंस से रिलेटेड है। आइए कोशिश किया जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री से संबंधित है, रसायन विज्ञान से संबंधित है। आप इसको प्रयास करिए कि 10 का 10 सही करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो ये है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा गया? तो पहला है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, दूसरा है ऑटो हान, तीसरा है मेंडलीव, चौथा है लेवोजियर। आधुनिक रसायन शास्त्र यानी जो मॉडर्न केमिस्ट्री चल रही है उसके जनक किसे कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है लेवोजियर को। दूसरा क्वेश्चन है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? क्या केवल प्रोटॉन का होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का होता है? आपको पता है किसी भी परमाणु में 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका द्रव्यमान, उसका भार नगण्य होता है, उसको गिना ही नहीं जा सकता, इतना कम होता है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या जो योग होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व है? निम्न में कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व है? रेडियो सक्रिय तत्व किसने खोजा था? हेनरी बैकरेल ने। रेडियो सक्रिय तत्व सीसा नहीं हो सकता है, पोटेशियम नहीं हो सकता है, मोलिब्डेनम भी नहीं हो सकता है। इसका सही उत्तर होगा प्लूटोनियम। जहां तक हम जानते हैं प्लूटोनियम जो होता है एक रेडियो सक्रिय तत्व है। चौथा क्वेश्चन है रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखा जाना चाहिए? यानी रेडियो सक्रिय तत्व जो होते हैं उनसे निर्मित वस्तुओं को किस में रखा जाना चाहिए? इसका सही उत्तर एल्युमिनियम, लोहा, इस्पात, सीसा। इसका सही उत्तर होना चाहिए सीसा। याद रखिए रेडियोधर्मी वस्तुओं को सीसे के बने पात्र में रखा जाता है। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? आपको पता है जब एक बार परमाणु श्रृंखला शुरू हो जाती है तो वो बंद नहीं होती है, लेकिन उसको नियंत्रित करके बिजली का उत्पादन होता है, अन्य जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, अन्य आवश्यकताओं को पूरी की जाती है। तो इसमें मंदक का काम ये होता है कि उसको नियंत्रित रखता है। परमाणु श्रृंखला जो शुरू होती है उसको नियंत्रित रखता है, नियंत्रण में रखता है। तो नियंत्रण में रखने के लिए ना तो ओजोन, ना भारी हाइड्रोजन, ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल। सही बात है, सही आंसर है, सही ऑप्शन है भारी जल। भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। भारी जल का सूत्र होता है D2O। भारी जल का सूत्र होता है D2O। उम्मीद है सबको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान बताइए। मानव रक्त का पीएच मान आपको पता है? पीएच मान जो होता है, पीएच वैल्यू जो होती है 0, 7 और 14 के बीच होती है। 0, 7 और 14। जो वस्तु, जो धातु, जो भी वस्तु होती है अगर 7 से कम उसका पीएच मान है तो वो अम्ल होगा। यदि उसका 7 से अधिक पीएच मान है तो वो क्षार होगा। रक्त एक क्षार होता है जिसका पीएच वैल्यू, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, ऑप्शन ए, 7.4। सातवां क्वेश्चन मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक। आवर्त सारणी हम लोग अच्छी तरह जान रहे हैं। आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी है, फिर उसके बाद न्यूटन ने बनाया था, न्यूलैंड ने बनाया था। इसी तरह आवर्त सारणी बनाने का सबसे पहला प्रयास रूसी वैज्ञानिक ने किया था, उनका नाम था मेंडलीव। मेंडलीव ने आवर्त सारणी सबसे पहले बनाने का प्रयास किया था। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है?
आपको पता है वर्तमान में जो ईंधन का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, केरोसिन हुआ, ये सब अंततः समाप्त हो जाएगा। इसीलिए वैज्ञानिक कह रहे हैं कि एक ऐसा ईंधन है, अगर उसको हम लोग टेक्नोलॉजी बना लिए उसको उपयोग करने का, तो वो भविष्य का ईंधन होगा, क्योंकि वो समाप्त नहीं होगा। वो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो वो कौन सा है? वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, इसलिए भी कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा ईंधन है जो जलने पर पानी पैदा करता है, ना कि धुआं। हाइड्रोजन जलाने पर प्रदूषण नहीं होता है। जल गैस किसका संयोजन है? ये परीक्षा में बहुत पूछ रहा है कि जल गैस किसका संयोजन है। जल गैस संयोजन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, जल गैस उसको कहते हैं। एलपीजी, जिसका उपयोग हम लोग घर में करते हैं। एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन है, जिसका किसका मिश्रण होता है? तो एलपीजी किसका मिश्रण होता है ये पूछा है। तो एलपीजी याद रखिएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन, जिसमें ब्यूटेन सबसे ज्यादा होता है। जो घरेलू उपयोग हम लोग एलपीजी का करते हैं उसमें ब्यूटेन सबसे ज्यादा होता है। उम्मीद है आज 10 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और जैसा भी लगे आप हमको जरूर कमेंट करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत